नमस्कार मित्रों। आज 3 मार्च 2022 मैं शाम को बैठा हुआ था, तो आपको ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक अनुभूति है जो हम एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको खाते समय ठसका लगा तो आपको लगता है कोई याद कर रहा है, हिचकियाँ आ रही हैं तो भी बोलते हैं याद कर रहा है। और कभी कभी ऐसे भी आभास होते हैं और आप उन आभास के तहत फ़ोन भी लगाते हैं कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा हुआ। कई लोग बोलते हैं छठी इंद्रिय का प्रभाव है, 6 सेंसेस से ये आभास होता है। तो आज मैं एक थ्योरी जो बताने जा रहा हूँ, आधुनिकतम फिजिक्स की थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, वो उससे मैं चाहूँगा कि इसको एक्सप्लेन करूँ कि हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है या आभास होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, गौर कीजिएगा कि आखिर ये है क्या। तो कई बार दिल को दिल से राहत होती है, कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं तो हमें याद आती है या हम उसको कन्वे करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया चांद पे, मंगल पे हम रिमोट से कैसे सिग्नल भेजते हैं और व्हाई दे रिसीव? तो संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में असंख्य, गौर कीजिएगा, असंख्य पार्टिकल्स हैं और असंख्य मैग्नेटिक फील्ड भी हैं। आपके पास टीवी कैसे आ जाता है, रेडियो कैसे आवाज़ पकड़ लेता है, ये सब जो है ये फिजिक्स के माध्यम है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें हम देखते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं और वेव्स होती हैं, और जितने एनर्जी हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश, साउंड, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। धर्म के हिसाब से देखें तो अपन बोलते हैं आत्मा अमर है। उसी रेफरेंस में ये मेरी एक हाइपोथेसिस है, जरूरी नहीं कि ये बहुत अच्छे आने वाले समय में प्रूव भी हो सकती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में बोलती है कि ब्रह्मांड में असंख्य पार्टिकल्स हैं और वेव्स हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुए हैं उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम इज अ पार्टिकल। ये पार्टिकल की रचना कई आयाम से होती हैं और मटेरियल का अंश कहलाता है। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ हमें दिखती है, विजिबल रहती है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल के अलावा, स्ट्रक्चर के अलावा, इनमें तरंगे भी होती हैं। सिंगल पार्टिकल इज नॉट ओनली पार्टिकल बट इट कंटेन्स तरंग आल्सो। और इन तरंगों का एक फील्ड चलता है, मतलब तरंगे हैं वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो मैं आपको फील्ड बोला, ये फील्ड जो मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल है, साउंड के, ये फील्ड की तरंगे उस पार्टिकल का एक हिस्सा होती है। अब समझने की चीज़ ये है कि जब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है। समझो सामने हम देख रहे हैं और एक स्कूल है, घर है, अस्पताल है, ये स्ट्रक्चर है। ऑब्जर्व करते हैं तब पार्टिकल दिखता है। जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इट डिसअपियर्स, तरंग बन जाता है। तो वो पार्टिकल भी है और तरंग भी है। थोड़ी
कल्पना शक्ति दौड़ाओगे तब आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो ये तरंग जो होती हैं, ब्रह्मांड में अनेक जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उस पार्टिकल में की जो तरंग है वो एक जगह से दूरी पर प्रकाश की स्पीड से भी तेज गति से उसी के सिमिलर जो पार्टिकल है उसको संदेश भेजती है, वो तरंग वहाँ असर करती है। तो यही कारण है कि जब हम रिमोट कंट्रोल से चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर या अपने टीवी को भी ऑन करते तो वो सब वेव्स के ही कमाल हैं। तो सिंपल जो चीज़ें हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स, ये दोनों मिलके पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। और यही कारण है कि जब एक इंसान आपको याद करता है तो हिचकी आती है, पार्टिकल के संदेश आते हैं, तरंग आती है, और वो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप तक वो संदेश आ जाता है। तो हम बोलने लगते हैं कि भैया हमें तो ये ऐसी याद आई, क्या आपने याद किया था, या ये घटना हुई है, एंड आप उस संदेश को देख लेते हैं। ये तरंगों का ही कमाल है। मैंने महाभारत में भी जब संजय को दृष्टि दी थी तो उसको युद्ध स्थली पूरी दिख रही थी और उसका वो वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे थे। ये साइंस को हम झुटला नहीं सकते। ऐसे ही जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन को ये कहा था, इसमें आज के साइंस को मैं गीता से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कहा था कि तुम पहले भी थे, अभी भी हो और बाद में भी रहोगे। तो उसका तात्पर्य ये था कि चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं, स्वरूप बदल लेती हैं। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, आत्मा अमर है, रूप बदल जाते हैं। ऐसे हमारे मतलब पूरे साहित्य में, धार्मिक साहित्य में या महाभारत में कई चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। वो आज हमारा ज्ञान इतना बड़ा हुआ नहीं है कि हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। यानी मैं तो आपको ये भी कहूँगा, इस कमरे में मैं जो बोल रहा हूँ ये आवाज़ की तरंग ख़त्म होने पे वो आवाज़ अपने को सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो धीमी होते होते पूरी नष्ट नहीं होती है। ऐसा भी समय आएगा कि आज की कही हुई चीज़ कई वर्षों बाद रिकॉर्ड कर ली जा सकती हैं कि डॉक्टर शर्मा ने चैम्बर में क्या बोला था। आश्चर्य होता है। पहले आज से 30 साल पहले हमें टीवी का ही आश्चर्य होता था, टेलीफोन के, मोबाइल का आश्चर्य होता था। आज हम देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी समझ से बाहर की होती हैं। इसका एक उदाहरण था कि जब एक पर्टिकुलर आयन को एक पर्दे के बाद ट्रांसमिट किया जाता है एक स्लिट से, तो वो उधर एक अलग स्ट्रक्चर दिखाता है। जब उनको 2 स्लिट से ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसमें वेव भी दिखती है और पार्टिकल भी दिखता है। यानी जब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल को, तो वो हमें वस्तु दिखेगी, और जब हम ऑब्जर्वेशन से निगाह हटा लेंगे तो वो पार्टिकल तरंग में बदल जाता है। फिजिक्स है, बड़ी डीप चीज़ है कि यह कैसे गायब हो गया और कैसे नहीं हुआ। इस पे कई चीज़ें, जैसे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, किशोर दा की एक पिक्चर थी, वो गोली खा लेता है, ये होता है, गायब हो जाता है।
और भी कई पिक्चरों में इस तरीके की संभावनाएं बताई थी। रिसर्च चल रही है, शायद ये आपको आश्चर्य लगेगा। आप भी कभी जब आपको फ्री टाइम मिले क्वांटम पर थोड़ा कहीं अध्ययन कर सकते हैं, तो वो आपको ब्रह्मांड जो है पूरा क्वांटम पार्टिकल्स से भरा हुआ है, और सब जितनी चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, सब उन्हीं से है। ये थी मेरी एक परिकल्पना सोच, आपको दी है। शायद आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन एक एंग्जाइटी तो होती है दिमाग में। तो मित्रों, आज आपके लिए ये विषय था। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहे। इस महाशिवरात्रि पे ये विचार मेरे दिमाग में आया था कि इतनी चीज़ें गंगा आई, शिव के उस पर एक्सेप्ट हुई, चली गंगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अनुभूति है, क्या नहीं, ये सब तरंगे विषय है। विपश्यना वाले ने बताया है कि यदि पानी में आपने डुबकी लगाई है और बाहर आए हैं, तो वही पानी नहीं है, इट हैज चेंज्ड। वो पानी जो था पार्टिकल वाला, इट हैज गॉन फार अवे फ्रॉम यू। और जब आप सिर बाहर निकालते पानी, आपको लगता है ये तो वही है अपन। इसी तरीके से बॉडी में जो आज है वो केमिस्ट्री तुरंत बदल जाती है, चाहे वो बॉडी की सोच हो, कुछ फीलिंग हो, लेकिन वो नहीं रहती है। तो मित्रों, बड़ा अच्छा विषय मुझे लगा, तो मैंने आपसे शेयर किया कि क्वांटम और फील्ड थ्योरी ये क्या है, और इसके द्वारा कई आश्चर्यजनक चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।